हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 5.2 जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी का दूसरी एक्सरसाइज है ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज 5.1 को मैंने बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कवर करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए मैंने लिखा है एक्सरसाइज 5.2। फार्मूला क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद एनवा पद। जब भी हमें एन पद निकालना होगा तो फार्मूला क्या लगेगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हमारा फार्मूला, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी इस तरह का मिलेगा आपके 2 नंबर में पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश डैश का 50वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी दे रखी और लास्ट में कोई भी पद लिखा हो, 50वां हो, 91, 101, 102, 1000, 2000, कुछ भी पद हो। अगर इस तरह की श्रेणी दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि ये लास्ट में पूछेगा तो आपको हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे इस फार्मूले को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे पहले हल है ना, और लिखेंगे दिया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 2। देखिए प्रथम पद ये हमारा a होता है। उसके बाद d निकालने का फार्मूला मैंने क्या होता है? d निकालने का फार्मूला होता है दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? d बराबर a2 कितना है? 5, तो ये 5 हो जाएगा। माइनस a1 का मान कितना है? 2, घटाएंगे कितना आएगा? 3। आप किसी भी संख्या में से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। आप देख लीजिए 11 से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। तो डिफरेंस समांतर श्रेणी, देखिए कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में डिफरेंस क्या है ना। तो जब मैं आपको बता देता हूं, समांतर श्रेणी में आपका डिफरेंस जो है वो सेम आता है और जो आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है वो आपका उसमें डिफरेंस आपकी समान नहीं आती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है एपी और जीपी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एन का, ये हो जाएगा एनवा पद। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, है ना। अब हमें ये निकालना है एनवा पद। तो लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ना। और इसमें हम अब जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? 50। तो ये हो जाएगा a, और जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा? 50 बराबर, यहाँ a है, a का मान कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, फिर n की बात कर रहे हैं, n का मान 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1, और d का मान कितना है? d का मान हमने निकाला 3, तो ये हो जाएगा इंटू 3। तो a50 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 50 से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 49, और ये हो जाएगा 3। तो a50 बराबर 2 प्लस 49 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 27, 3 9 27, 3 4 12, और 2 कितना हो जाएगा? 14। 147 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा, जो कि हमारा a50 का मान आया है ना। ये हमारा हो जाएगा a50 का मान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहली श्रेणी और पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जब भी इस तरह की श्रेणी आएगी आपको फार्मूला यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन समझ में आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर श्रेणी 27, 24, 21, 18 डैश डैश का कौन सा पद शून्य? अब इसमें लास्ट पद नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लास्ट पद नहीं दिया है तो आप लास्ट पद को क्या मानेंगे? 0। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे पहले ए बराबर हमारा कितना दिया है? ए बराबर 27 दिया है। अब डी आपको निकालना है, तो डी बराबर क्या करेंगे? 24 में से आप 27 को घटाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 24 में 27 घटेगा नहीं। अरे भाई 27 में 24 तो जाएगा ना। तो 24 में 27 माइनस करेंगे कितना? 3 बचेगा। लेकिन
27 बड़ा है ना, तो इसका सिंबल किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3 आएगा, तो डी बराबर -3 हो जाएगा। ए एन हमें पता नहीं, तो ए एन बराबर देखिए क्या दिए, कौन सा पद शून्य है ना, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 0 है ना। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो ए एन की जगह कितना रखेंगे 0, ए का मान कितना है 27, ये हो जाएगा 27 प्लस एन नहीं पता है एन माइनस 1, डी का मान कितना आया, डी का मान -3 आया, ये हो जाएगा। तो 0 बराबर 27 प्लस 3 -3 को मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 गुना 3, 27 और 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 30 और -3n, -3n उधर भेज दीजिए, ये -3 उधर जाएगा प्लस ये 30 हो जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा, तो n बराबर 30 और बटे में 3, 3 गुना 3, 3 दाम में 30, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, मिस हो जाएगा, 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। अगर इस तरह निकालना होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा जो पद आएगा वो 10वां आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, और तीसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 हो तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें सब कुछ दे रखा है, सिर्फ हमें 16वां पद पूछ रहा है ना। तो चलिए क्या देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा ना। हल, इसमें हमें प्रथम पद और डी ये सब नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको लिखेंगे माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, है ना, तथा सार्वंतर कितना है, डी है ना, ये हो जाएगा सार्वंतर डी है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो 5 लिखा है ये n का मान है, तो कितना हो जाएगा a5 बराबर, और ये 11 क्या है, तो a5 का मान हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद अब यहीं पर लिखे, तो ये n जहाँ है तो a हम 5 लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा a प्लस, और जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, d नहीं पता d लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा a5 बराबर a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4, और ये d, तो a5 का मान कितना दिए 11, क्या हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 11, समीकरण 1 मानेंगे। ये आपको समझ में आया, कुछ नहीं किए। n का मान कितना दिए 5, तो जहाँ n लिखा वहाँ 5, a5 का मान कितना हो जाएगा 11, ये 11 हो गया। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ a5 है वहाँ हमने 11 लिख दिया, और n है वहाँ 5 से घटाएंगे 4, और ये d, तो a प्लस 4d बराबर 11 है, समीकरण 1 का मान। इसी तरह आगे भी पढ़ी गया है, तो हमको ये भी निकालना है। तो इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा a, और जहाँ 5 लिखा वहाँ क्या हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 7, ये a7 का मान, फार्मूला वही लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a9 बराबर a प्लस, और जहाँ 9 माइनस 1, और ये d, तो a9 का मान कितना दिए, a9 का मान ये 7, ये हो जाएगा 7, a प्लस 9 से घटाएंगे 8, ये d, तो a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 7, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर है ना। तो चलिए घटाते हैं, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए वो पहले हो जाएगी a प्लस 4d बराबर कितना है 11, और ये कितना है a प्लस 8d बराबर कितना है 7, घटा रहे हैं ना, तो चलिए घटा दीजिए। a से a हमारा खत्म, 8 से 4 जाएगा कितना 4, वो भी माइनस का, 4d बराबर 11 बढ़ाए, 11 से 7 जाएगा 4, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हमारा मान आएगा -1।
ये हो जाएगा डी बराबर -1 है ना। तो ये हमारा डी का मान। अब इस डी का मान आप कहाँ लीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान लीजिए डी का मान समीकरण तुम्हारी ये है, तो हो जाएगा a प्लस और जहाँ डी वहाँ कर देंगे -1 और ये क्या हो जाएगा 11। तो आप 4 कितना हो जाएगा 4, वो भी माइनस का बराबर 11, ये -4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। ए का मान हमें पता चल गया है, डी का मान हमें निकालना है, मीन्स हमें 16 पता निकालना है ना। तो फार्मूले में जाएंगे इसी फार्मूले से, तो हमें कितना मान दिया, ये जो एन है इसके कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 बराबर, देखिए क्वेश्चन दिया है ना 16वां पद निकालना है, और ये ए का मान कितना दिया 15 प्लस जहाँ एन दिए हैं एन का मान कितना हो जाएगा, तो एन का मान हो जाएगा 16 - 1 और डी का मान हमें निकालना है। तो 16 से 1 घटाएंगे कितना, डी का मान आया तो है, डी का मान ये -1 हो जाएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, पुणे में -1। तो ए 16 बराबर कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15 और 16 से घटाएंगे 15 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। 15 से 15 घटाएंगे 0, मीन्स हमारा जो 16वां पद आएगा वो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये रहा आपका तीसरा आंसर, है ना। जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको या हमारी मेहनत पसंद आ रही है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हमारी टीम भी आपके लिए करती है, जो कि आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वीडियो लाते हैं। जैसे हिंदी वाले सर हो गए, साइंस वाले सर हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपकी अलग अलग चलती हैं, हिंदी के लिए भी आपकी वीडियो बनाई जाती हैं, जीके के लिए भी आपको अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर कंटेंट दिए जाते हैं, बेटर से बेटर और अच्छी से अच्छी ट्रिक दी जाती है, ताकि आने वाले एग्जाम में जब भी आप कंपटीशन में बैठें, उसको एग्जाम को पढ़ें, तो आपको ये ट्रिकें वहाँ पर काम आ सकती हैं ना। इस वजह से आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये जो ट्रिक सर बताते हैं हिंदी वाले सर, आपको काफ़ी अच्छी सी ट्रिकें बताते हैं ना, और ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी, है ना। इस वजह से आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इसके आगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।